ओके यस हे टू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगे। आज की इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द ट्रेजर ट्रोव। ट्रेजर ट्रोव के अंदर जो तुम्हारी पोएम्स और स्टोरीज है उसके लिए तुम्हारी क्या अप्रोच, क्या स्ट्रेटेजी और क्या मेरी टिप्स होंगी जिसके थ्रू तुम बहुत इजीली 80 ऑन 80 स्कोर कर सकते हो ना इंग्लिश लिटरेचर बोर्ड एग्जाम। तो देखो यार, अभी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक बात बता दूं। इस वीडियो के थ्रू मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे तुम एकदम स्टार्टिंग से एकदम स्क्रैच से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो इन जस्ट 10 to 15 डेज। उसके बाद में तुम जना लेकर के फिर कैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे बढ़िया तरीके से आंसर्स कर सकते हो। और एट लास्ट में इस वीडियो में एक सॉल्यूशन भी तुमको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। ठीक है, सो दैट हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकें कि व्हाट्स गोना हैपन इन ट्रेजर ट्रूफ बोर्ड एग्जाम, अगर तुम एक बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइज कैन नाउ जस्ट सी द स्क्रीन। यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वेटेज के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो वेटेज की अगर सर हम लोग बात करते हैं तो ठीक है, अब वेटेज तुम देख सकते हो यहाँ पर जो ना 10 मार्क्स का तो सेक्शन ए में ही आ गया। तो बेसिकली 10 मार्क्स का जो ना वेटेज तुम्हारे सेक्शन ए में आ रहा होता है। ठीक है, तो यानी जो सेक्शन ए है इसके अंदर तुम्हारे बेसिकली एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें तुम्हारा 10 मार्क्स का वेटेज है। उसके बाद में 48 मार्क्स का वेटेज है तुम्हारे सेक्शन सी एंड डी में। अब एग्जैक्टली देखा जाए तो 64 मार्क्स का है, लेकिन तुम 3 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट कर नहीं सकते। तो बेसिकली अगर फॉर श्योर तुम 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही कर रहे हो और 2 क्वेश्चन मर्चेंट ऑफ वेनिस से उठा रहे हो तो इसका पूरा इन टोटल वेटेज है 42 मार्क्स। और अगर इफ इन केस तुम लेकर के यहां पर से इफ यू आर अटेम्प्टिंग तुम्हारा यहां पर से 3 क्वेश्चंस तुम इससे अटेम्प्ट कर रहे हो तो तुम्हारा 10 + 48 58 मार्क्स का वेटेज जो है ना आ रहा होता है। सो लिटरली ट्रेजर ट्रोव ये 58 मार्क्स तुम्हारे कवर कर रहा होगा, मतलब समझ रहे हो, अप्रोक्सीमेटली 70% इस चीज से हो सकता है। इट वुड बी माई सजेशन, ठीक है, कि भाई तुम इसी एक चीज के थ्रू जो ना 3 क्वेश्चन आंसर करना, क्योंकि ये ज्यादा सरल होता है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस। तो यार देखो, सिलेबस की अगर अपन लोग बात करते हैं, यहाँ पर 5 स्टोरीज है। एंजल इन डिस्गाइज, द लिटिल मैच गर्ल, ब्लू बीड, ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, ऑल समन एंड अडे। और उसके बाद में लेकर के तुम्हारी पोएम्स डैफोडिल्स, आई नो व्हाई केज्ड बर्ड सिंग्स। और उसके बाद में द पैट्रियट, अबू बेनदम और 9 गोल्ड मेडल्स। अब देखो एज सच जो है ना यहाँ पर से कोई भी ऐसा सीन नहीं है कि मैं तुमसे ये कहने वाला हूँ कि भाई ये वाली एक पोएम कर लेना, ये नहीं करना, या फिर इसको ज्यादा अच्छे से कर लेना। सी क्वेश्चंस किसी पे भी फ्रेम हो जाएंगे, जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो रहे होंगे सेक्शन सी एंड डी में, वो तो किसी पर भी फ्रेम हो सकते हैं। सो इट मैं से जो ना कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा अभी पोएम्स और स्टोरीज के बीच में। तुम सारी बढ़िया तरीके से पढ़ लो, अच्छे तरीके से एक बार देख लो भैया। अब मेन चीज आती है कि भैया हम पढ़े कैसे। यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि हम पढ़ाई स्टार्ट कैसे करें इस चीज में। तो देखो यार, मैं अब तुम्हारे को डायरेक्टली उस चीज पर लेकर के आता हूँ। सी फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज जस्ट दैट कि यहाँ पर से एक चीज अच्छे तरीके से समझ लो कि भाई साहब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना है पोएम्स के लिए, क्योंकि पोएम्स बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है। 10 to 15 मिनट में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के थ्रू ये समझाई जा सकती है। उसके बाद में स्टोरीज के लिए यू हैव टू गो थ्रू इट। ठीक है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं देखना, क्योंकि बहुत फालतू की बातें भी होती है, लेकिन हाँ इन डेप्थ लेक्चर्स को ही प्रेफर करना। उसके बाद में स्टेप 2 वुड बी कि भाई तुम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अपने मार्क करो। ठीक है, उसके बाद में स्टेप 3 वुड बी कि हाँ भाई शॉर्ट नोट्स खुद से बनाओ, मतलब जब तुम वो देख रहे हो ना लेक्चर, अपने शॉर्ट नोट्स खुद से प्रिपेयर करते हुए चलो। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद में स्टेप 4 वुड बी दैट कि यू हैव टू मार्क ऑल इंपॉर्टेंट लाइन्स। देखो ऐसा होगा कि तुम एक स्टोरी या पोएम पढ़ रहे होगे, उसमें एक लाइन होगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको मार्क करते हुए चलना। स्टेप 6 में तुम्हारी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी, मेक वेरी स्पेसिफिक शॉर्ट नोट्स। देखो जो तुम ये यहाँ पर से शॉर्ट नोट्स बना रहे हो और ये जो वेरी स्पेसिफिक शॉर्ट नोट्स है, ये थोड़े से डिफरेंट है। इनमें भी ये डिफरेंस क्या है मैं तुमको बता दूं। सी जो शॉर्ट नोट्स होंगे उसमें तुम अच्छे तरीके से सब कुछ लिख रहे हो, जो वेरी स्पेसिफिक शॉर्ट नोट्स होंगे उसमें छोटी छोटी स्पेसिफिक शॉर्ट डिटेल्स तुम जो है ना सिर्फ मेंशन करोगे, जो कि तुम पेपर से पहले भूल सकते हो और शायद से तुम्हारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में वो पूछी जा सकती है। उसके बाद में स्टेप 6 वुड बी दैट कि यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चंस एंड मैराथन्स। ठीक है, अब मैराथन्स क्या होंगे ये तुम्हारे को हमारे ऐप पर देखने को मिल रहे होंगे। एक सिंगल सेशन के थ्रू तुम जो है ना सारी की सारी पोएम्स निपटा सकते हो, और एक सिंगल सेशन के थ्रू जो है ना तुम सारी की सारी स्टोरीज को निपटा सकते हो। सो दिस वुड बी द बेस्ट थिंग विच इज गोना हैपन टू यू। और उसके बाद में तुम एटलीस्ट, अब मैं बता दूं यहाँ पर से अच्छे तरीके से सुन लेना मेरी बात को, तुम्हारे को एटलीस्ट 20 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है ना करने होंगे। ठीक है, यहाँ पर से तुम 20 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करोगे, और ये अभी समय कम है तो मैं सिर्फ 20 ही क्वेश्चंस बोलने वाला हूँ, लेकिन ये जो क्वेश्चंस करो तो इसमें एक चीज मेक श्योर करना कि तुम इसको जो ना बढ़िया तरीके से कर रहे हो। उसके बाद में भैया
अच्छा अब ये इतनी सारी चीजें आपने बता दी, ये यूट्यूब पर तो होने से रही, तो हम ये चीजों को करें तो करें कैसे? अब ये है बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो यही चीज को जब हमने आइडेंटिफाई किया, हम मार्केट में उतरे, हमने देखा कि हाँ भाई कुछ क्रिएटर्स जो ना इसके लिए एग्जैक्टली सच बता रहा हूँ, यू इफ यू जस्ट वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स, तुम एक चीज नोटिस करोगे कि 4400 अप टू 4400 रुपीज तुमको पे करने पड़ सकते हैं अगर तुमको इस चीज की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमने देखा भाई इतने तो बच्चे जो ना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने यहां पर से क्या किया, बेसिकली इतना सब कुछ करे कैसे, इसके लिए हम लोगों ने एक अंग्रेजी का छोटू पैक बनाया जिसके बारे में मैं तुमको बता दूं। ये लिटरली इट्स लाइक अ सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो मैं तुमको बताऊं, यहां पर से लेकर के तुम अपना जो ना कंप्लीट सिलेबस को निपटा सकते हो क्लास 9th एंड 10th। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्लास 9th भी अवेलेबल है। सो इफ इन केस तुमको अगर अपने किसी जूनियर को इस चीज को रिकमेंड करना है तुम कर सकते हो, या फिर तुमको अपना कुछ क्लास 9th वगैरह का मर्चेंट ऑफ वेनिस के लिए देखना है तुम कर सकते हो, क्योंकि इसमें तुम्हारा मर्चेंट ऑफ वेनिस भी होगा प्लस तुम्हारा लेकर के ट्रेजर ट्रोव भी हो रहा होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं तुमको बता दूं कि इसमें तुम्हारे को हर तरीके के लेक्चर्स मिलेंगे, वेदर दोज आर लाइन बाय लाइन लेक्चर्स या फिर तुम्हारे लेकर के मैराथन्स होंगे, तो हर एक चीज तुमको इसमें देखने को मिल रही होगी। इसके साथ साथ यहां पर तुमको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी, ई बुक्स प्लस क्विक लेक्चर्स भी देखने को मिल रहे होंगे, और साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाले लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। सो दिस इज द बेस्ट थिंग विच कैन जस्ट हेल्प यू। उसके साथ साथ तुमको यहाँ पर नोट्स, वही जो तुम्हारे लाइक स्पेसिफिक नोट्स हुए या फिर तुम्हारे लेकर के ये कीवर्ड्स हो जाते हैं, हर एक डिटेल जो है ना यहाँ पर से हो रही होगी, तो इस चीज को तुम चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ यू गाइस वांट टू एनरोल इनटू दिस, द प्राइसिंग इज जस्ट लाइक 499 रुपीज, दैट टू फॉर 2 साल का सिलेबस। तो 1 साल का सिलेबस तुम्हारा यहाँ पर से जो है सिर्फ 250 कॉस्ट करता है, लेकिन स्टिल अभी तुम इस वीडियो में आए हो, ठीक है। तो यहाँ पर से इफ यू जस्ट गोना यूज द कूपन कोड TT10 मतलब कि ट्रेजर ट्रोव 10, तो यहाँ पर से तुमको एडिशनल 10% ऑफ देखने को मिल रहा होगा, जिस चीज के थ्रू जो है ना तुम इस पूरे लाइक सब्जेक्ट में जो ना एक्सेल कर सकते हो, ठीक है। सो इट्स माई लाइक रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू बी इनटू दिस और अच्छे तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। द बेस्ट थिंग इज कि भाई इसमें सारी की सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है, और द बेस्ट थिंग अगेन इज दैट कि इसमें आदर्श सर ने पूरे एफर्ट्स डालते हुए जो ना सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से कराया है। तो इस चीज को तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। अभी रखते हैं पर इस वाले वीडियो में यार इतना ही, मिलते तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।